नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, बहुत सारे लोग यह प्रश्न पूछ रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में कितनी वैकेंसी इतिहास की आ सकती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन बस जस्ट आज ही रिलीज होने वाला है और 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा की जो तिथि है वो 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में परीक्षा हो जाएगा। लगभग 90,000 से 1 लाख पदों पर भर्ती आने वाली है। 1 to 5 भी आने वाला है, 6 to 8 भी आने वाला है, 9, 10 भी आएगा, 11, 12 भी आएगा। कुल मिलाकर टीजीटी, पीजीटी, जूनियर और प्राथमिक में भर्ती आने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 1 to 5 में आप लोग को 15,000 के करीब आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 12,000 करीब 6 to 8 में देखने को मिलेगी और 15 से 20,000 पद आप लोग को 9, 10 में देखने को मिलेंगे टीजीटी में। पीजीटी में सबसे ज्यादा पोस्ट है। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पीजीटी इतिहास में कितनी वैकेंसी है। तो हमारा चैनल जो है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, तो हम बस इतिहास की ही जानकारी देते हैं। ठीक है, इतिहास की ही जानकारी देते हैं। इतिहास से संबंधित ही आप लोग को जानकारी मिलता है, इतिहास से संबंधित ही आपको मटेरियल मिलता है, इतिहास से संबंधित ही आपकी तैयारी कराई जाती है। तो पीजीटी इतिहास में, पीजीटी में, ओनली पीजीटी में 40,000 वैकेंसी आने वाली है। अब सोच लीजिए, वही बात मैं आपको पहले भी बता रहा था, वही बात मैंने पहले कहा था आप लोगों से कि लगभग मिनिमम कम से कम 2,000 पद आपके इतिहास के आएंगे। यह आप लोग देख लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड है, यह बातें मैंने कही थी। और यह जान लीजिए कि पीजीटी में लगभग 40,000 वैकेंसी आने वाली है। लेकिन आपको अन्य सब्जेक्ट से क्या मतलब, आपको अपने सब्जेक्ट पीजीटी इतिहास से मतलब है। तो मैं आपको बता दूं पीजीटी इतिहास में कितने पद आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी एक वायरल हुआ है, मतलब कि किसी रिक्ति है, किसी जिले की रिक्ति है, तो वहां पर 92 पद हैं, 92 पोस्ट हैं, वो भी इतिहास के 92 पोस्ट हैं, एक इतिहास के रिक्त हुए हैं किसी जिले में। आप जानते हैं एक जिला में अगर 92 हुआ है तो अगर 34 जिले हैं तो यह मान कर चलिए लगभग 3400 करीब, 3400 नहीं 3100 करीब आप लोग को पद देखने को मिलेंगे। लेकिन 3100 न भी हो तब भी अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 2500 से 3,000 पद आपका पीजीटी इतिहास का देखने को मिलेगा। मिनिमम मैंने जो बातें कही थी कि मिनिमम 2,000 देखने को मिलेगा, तो मिनिमम 2,000 न भी हो तब भी 2500 हो सकता है। 2500 से 3,000 पोस्ट आपका पीजीटी इतिहास का फिर आने वाला है। ठीक है, लगभग 2500 से 3,000। ठीक है, अभी आज ही निकलेगी वैकेंसी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मिनिमम मेरा अंदाजा है कि एक जगह का 92 पोस्ट है तो 3100 करीब आपका 34-35 जिला में आपका 3100 हो सकता है। और अगर 3100 न भी हो तो भी 2500 मैं मान करता हूं कि 2500 पोस्ट आपका पीजीटी इतिहास का होने वाला है। लेकिन अब यह दिमाग में यह लोड मत डालिए कितनी सीटें हैं, बस यह समझ लीजिए, यह जान लीजिए भैया कि स्टेट वाले नहीं आ रहे हैं। जो लोग स्टेट पास हो ना, जो लोग स्टेट पास हो उन लोगों में से ही लिया जाएगा। इसीलिए यह जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने कहा है कि यह वैकेंसी नहीं है, दरअसल वैकेंसी नहीं, इसे वैकेंसी मत मानिए, इसे आप मानिए पूरक एग्जाम हो रहा है। कुल मिलाकर आप ही लोगों में से एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और पहले से लोग छट गए हैं, पहले से काफी लोग छट गए हैं। अब आपको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं, मैं आशान्वित हूं कि 70 जो कट ऑफ पहले गई है ना, बस उतना तक भी अगर आप मेहनत कर लेंगे, हालांकि आप कोशिश करिएगा इस बार कोई कोर कसर आप न छोड़ें। आप अपना उत्तम देने का प्रयास करिएगा, अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी नए कैंडिडेट तो है नहीं। देखिए, मन में यह बैठा लीजिए कि नए कैंडिडेट आपके नहीं है इस समय। आप ही लोगों में से जो बचे हुए हैं उन्हीं में से फिर 2500 से 3,000 वैकेंसी निकलेगी और उन्हीं में से होना है। नए स्टेट वाले तो दे नहीं रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है, आप जो कमियां रह गई हैं उसमें सुधार करके फिर से आप लग जाइए। और एक बात और बता दूं, पूरे YouTube चैनल पर बीपीएससी पीजीटी, मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन बीपीएससी पीजीटी इतिहास के लिए प्रतिबद्ध जो भी लोग हैं, अगर वह इधर उधर भटक रहे हैं तो वह उनकी मूर्खता है। मैं दावे के साथ बता दूं कि अगर आप हमारे मटेरियल को अगर आप नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिणाम में कुछ कमी देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमारे जो मटेरियल है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस है। हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स देंगे, पीपीटी नोट्स देंगे, हैंड रिटेन नोट्स देंगे, एक एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज देंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। वन लाइनर सीरीज एक एक चैप्टर का दूंगा। ठीक है, लेकिन हम पीजीटी इतिहास की बात करते हैं, केवल पीजीटी इतिहास की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं पीजीटी इतिहास में 3 या 4 किताबें हैं। देखिए, पहला तो आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय,
ये देख सकते हैं, ये 3 किताबें हैं और देखिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किताब है आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय, और इसका मैं पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोग को दे रहा हूं। इसका पीपीटी नोट दे रहा हूं, पावर पॉइंट नोट्स दूंगा, पीपीटी नोट्स दूंगा, एक एक चैप्टर का पावर पॉइंट नोट्स, एक एक चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स, एक एक चैप्टर का वन लाइनर सीरीज, एक एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज एकदम खोल कर पिला दूंगा। छाती ठोकर डंके की चोट पर यह बातें बोल रहा हूं। जो मटेरियल मिलेगा आप लोग को बेहतरीन मिलेगा। तो पहला यह बुक आप लोग का, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं, एक लोग का कमेंट आया हुआ था कि क्या इतने कम समय में तैयारी हो सकती है। अरे हो सकती है यार। ये जो विश्व इतिहास के कुछ विषय देख रहे हैं ना आप लोग, इसका 60% में कवर कर दिया हूं। 60% मटेरियल में कवर करा दिया हूं। लेक्चर्स वीडियो भी दे चुका हूं, टेस्ट सीरीज भी दे चुका हूं। तो ये है। और जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। और यहां पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग करना चाहे तो, ठीक है। अब यह देखिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 और कक्षा 12 का इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इसका भी सारा नोट्स दूंगा। एक एक चैप्टर का नोट्स मिलेगा, एक एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज मिलेगी। हमारा जो भी नोट्स होगा ना वो पावर पॉइंट में होगा, चित्रात्मक शैली में होगा। और यह आपका ले सकते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगा, कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और लेक्चर्स वीडियो भी मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। और यह बात बता दूं, पिछला जो पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 2.0, यह बातें मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। मैंने मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित, रोमन इंपायर से संबंधित जितना प्रश्न हमने बताया था, कम से कम 13 मिनट के वीडियो में 4 प्रश्न आए हुए थे। 30 मिनट के वीडियो में 8 प्रश्न आए हुए थे। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मैंने तुरंत परीक्षा होने के तुरंत बाद यह बातें मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने सब लोगों से कही थी और मैंने वीडियो बनाया हुआ था और लोगों ने माना, स्वीकार भी किया, ठीक है। तो हमारी तैयारी देखिए, बहुत से लोग होते हैं बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड पर आते हैं, 15-15 घंटे का मैराथन चलाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा हैंड रिटेन नोट्स आप लोग देखिएगा, देखिए यह आप लोग देखें हैंड रिटेन नोट्स। यह लेखन कला और शहरी जीवन में मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। मतलब मैं एक चैप्टर, कोई एक चैप्टर होता है ना, तो मैं उसको कई तरह से कंप्लीट कराता हूं। मैं उसका हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोग को देता हूं, मैं उसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को देता हूं, मैं आपको उसका पावर पॉइंट भी आप लोग को देता हूं, और मैं आपको वन लाइनर सीरीज भी उस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह भी आप लोग को मैं लाकर देता हूं। तो यह सब कुछ है। और देखिए ये जो 1499 रुपए का हमारा कंप्लीट कोर्स होगा ना, ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का साथ होगा। अगर आप टीआरई 3 में खुदा न खास्ता अगर आप असफल हो जाते हैं, हालांकि असफल नहीं होंगे, अगर असफल होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी रहेगी, तभी आप असफल होंगे। नहीं तो हमारे मटेरियल को अगर आपने 100% फॉलो कर लिया तो 100% परिणाम आपके पक्ष में होगा। तो देखिए मैं कई तरह से, अगर देखिए यही जो 1499 रुपए का कोर्स रहेगा, ये टीआरई 3 के लिए भी है, टीआरई 4 के लिए भी है, ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। मैं यह कहना चाहता हूं, जो आपको फैसिलिटी है उस फैसिलिटी की बात कर रहा हूं। और पूरा कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी घोल कर पिलाऊंगा, पीजीटी का भी, जूनियर का भी, लेकिन ओनली हिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट नहीं। तो यह देख सकते हैं, यह हमारा नोट्स आपका लेखन कला और शहरी जीवन मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित ये सारा नोट्स है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूं, यह जो आपको देखिए ये सब कुछ आप लोग को दिए जाएंगे। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए ये सभी आपका एनसीईआरटी का ये नोट्स है पूरा, जो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो समय बहुत कम है, आप इतना सोच विचार मत करिए। और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कोर्स है। आप सोचेंगे कि 1 महीना बस बचा हुआ है, तो आप मानिए ना 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन मैं तो इसे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ मानता हूं। टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सबकी तैयारी कराई जाएगी। और अगर आपका सिलेक्शन होता है टीआरई 3 में तो यह अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर सपोज दैट नहीं होता है आपके लापरवाही के कारण, तो टीआरई 3 का भी, टीआरई 4 का भी इसी फीस में मैं कराऊंगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करना है। और देखिए पढ़ाई का नतीजा, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था, और उसमें मैंने एमसीक्यू कराया हुआ था अपने टेलीग्राम पर। हमने उस टेलीग्राम पर मंगोल साम्राज्य से संबंधित एक एमसीक्यू कराया हुआ था, और उसमें उस एमसीक्यू में हमने कहा था, देखिए स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, उस एमसीक्यू में हमने यह हमने एमसीक्यू था कि जो मंगोल लोग होते हैं वह एक प्रकार का शराब बनाते थे। उस शराब का नाम था कुमिस नाम का एक शराब बनाते थे मंगोल लोग। तो वह शराब किसके दूध से बनता था? ऑप्शन था घोड़ी, कुतिया, गदही, ठीक है, और ऐसा कुछ था।
घोड़ी, कुतिया, गधई और बैल, ऐसा कुछ ऑप्शन में था। ठीक है, तो आप सोचकर हैरान होंगे कि 7% लोगों ने टिक किया कि बैल के दूध से मंगोल लोग शराब बनाते थे। तो कहीं ना कहीं तैयारी में तो कमी है। तो ये 7, 8, 10% ना हमेशा हर जगह रहेंगे, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं ऐसा नहीं करता हूं, हो सकता है जल्दबाजी में लोग टिक किए हों, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं कि अभी भी इतना भी कम सीरियस लोग हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा सीरियस हो जाइए, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए, और यह समझिए यह आपके लिए अच्छा अवसर है। अगर स्टेट वाले, हालांकि अगर कोई दूसरा सोचेगा, स्टेट रिपेयरिंग वाला कोई सुनेगा तो कहेगा भाई आपको समर्थन करना चाहिए, आप टीचर को ऐसी बातें क्यों कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, होना चाहिए रिपेयरिंग वाले को भी मौका मिले, लेकिन जो नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को मिल रहा है और रिपेयरिंग वालों को नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए काफी सुनहरा अवसर है। ठीक है, और इसमें वह लोग अच्छा मेहनत करें। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और एक अच्छी बात कहना चाहूंगा आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, क्या तुम थक कर सो चुके हो? क्या तुम थक कर सो चुके हो? शोर मचाता हूं जगो ना। क्या तुम थक कर सो चुके हो? शोर मचाता हूं जगो ना, मंजिल बहुत दूर नहीं है, रास्ते में रुको ना। क्या तुम थक कर सो चुके हो? शोर मचाता हूं जगो ना, मंजिल बहुत दूर नहीं है, रास्ते में रुको ना। छलांग लगाओ, बढ़ते जाओ, यह संघर्षों की घड़ी है। माता पिता के मुंह को देखो, उनकी उम्मीद बहुत बड़ी है। अपने कर्तव्य उत्कंठा से ऐ प्यारे तुम भगो ना। क्या तुम थक कर सो चुके हो? शोर मचाता हूं जगो ना। निर्भय होकर उड़ो गगन में, सपने को साकार करो। कर सकते हो ऐसा मन में विचार करो। मैं कहता हूं तुम में शक्ति है, तुम स्वयं को शक्तिमान कहो ना। क्या तुम थक कर सो चुके हो? शोर मचाता हूं जगो ना। तो आप लोगों के लिए लिखा है, बताइएगा कैसा है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग।